राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। चुनावी नतीजों के बाद राजभवन पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे सोरेन। विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे सोरेन। और ये देखिए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को आप देख सकते हैं। और पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। चुनावी नतीजों के बाद राजभवन पहुंचे। पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ कहा जाता है हेमंत सोरेन की तरफ से। थोड़ा शांत। आज हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है। उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष। और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। धन्यवाद। 28 तारीख। और शपथ ग्रहण कहाँ करेंगे? हाँ, बताएंगे। तो हेमंत सोरेन को आपने सुना और उनकी तरफ से ये कहा गया कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। जब सवाल किया गया कि मंत्रिमंडल के भी कुछ चेहरे होंगे क्या, तो उन्होंने कहा आगे आपको बताएंगे। रितेश मिश्रा रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तमाम नेता जो हैं वो हेमंत सोरेन के साथ नजर आ रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है और सरकार बनाने का दावा भी पेश जो है वो सोरेन करेंगे और साफ कर दिया है कि 28 तारीख को है शपथ ग्रहण। और क्या जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बता दिया था हमने कि जो हमारे सोर्सेज हैं उसके अनुसार बुधवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये भी मैं बता दूं कि जगह क्या होगा, वो जगह होगी रांची का मोरहाबादी मैदान है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और तमाम जो बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस के, उन तमाम लोगों को न्योता दिया जा रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले आपने बताया भी, जैसा कि राज्यपाल से उन्होंने मिला, उनकी मुलाकात हुई है और फिर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और अंदर खाने जो चीजें हैं वो काफी तेजी से हो रही हैं, लेकिन चुनौती भी है। आप सोचिए कि बहुमत के आंकड़े से 15 सीटें ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हेमंत सरकार के सामने चुनौती है मंत्रियों के चुनाव को लेकर। क्योंकि आप देखिए कि इस चुनाव में भले ही जेएमएम का प्रदर्शन शानदार रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन उसके बावजूद राज्य के ज्यादातर जो मंत्री हैं वो हार चुके हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर आपके मंत्रियों ने उस तरह से कामकाज नहीं किया जिसकी वजह से जनता ने उन्हें
आईना दिखा दिया है। तो अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कितने मंत्री होंगे, किसकी भूमिका क्या होगी, किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा, ये सबसे बड़ा जो है ये चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है जेएमएम के लिए। क्योंकि अंदर खाने जो बात चल रही है उसके अनुसार कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की वजह से ही सरकार बहुमत में आ रही है, इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, लिहाजा कांग्रेस की डिमांड है कि एक डिप्टी सीएम उसकी तरफ से होना चाहिए, जिस पर जेएमएम कतई तैयार नहीं हो रही है। हालांकि 4 मंत्री पद कांग्रेस को दिए जा सकते हैं, आरजेडी को 1 दिया जा सकता है, और हेमंत सोरेन की पार्टी यानी जेएमएम की तरफ से अगर देखें तो 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन मंत्रालय कौन क्या क्या होंगे, क्योंकि सभी जो घटक दल हैं उनको उनकी अपनी अपनी मंत्रालय की डिमांड है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब देखिए कि दावा तो सरकार बनाने का पेश कर दिया है, अब सरकार का स्वरूप क्या होता है और ये सरकार कितनी नई होती है ये देखने वाली बात होती है। यानी आप जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख को एक तो सरकार बनाने का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कोई मंत्री भी इस शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हो सकते हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि आगे बताएंगे। क्या और कितनी किस तरह की चुनौतियां अभी फिलहाल हैं सरकार बनाने में, क्योंकि जो मांगे हो रही हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, पूरे इंडिया अलायंस की, क्योंकि ये सरकार होने वाली है, कितने मंत्री पद मिलने चाहिए और कांग्रेस यहाँ पर कितनी डिमांड कर रही है, आपने ये बात की जानकारी दी, और किस तरह की चुनौतियां नजर आ रही हैं हेमंत सोरेन के सामने? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनौतियां तो चुनाव से पहले ही थी, लेकिन जनता ने मैंडेट दिया जेएमएम को, और जेएमएम के चेहरे पर ही कांग्रेस की भी नैया पार हुई है और आरजेडी की भी नैया पार हुई है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि दोस्ताना मुकाबला तक हो गया, कई सारी जो सीट्स हैं वहां पर दोस्ताना मुकाबला हो गया, कई जगह तो आरजेडी ने खुद से उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया, लेकिन राज्य की जनता ने इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन को मौका दिया, उनके नाम पर बाकी घटक दलों के नेताओं को भी सदन का रास्ता दिखाया। तो अब सबसे बड़ी बात है कि हेमंत के नाम पर घटक दलों की भी नैया पार हुई है, लेकिन अब घटक दल जो हैं वो सरकार पर हावी होना चाहते हैं, और हेमंत सोरेन और जेएमएम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अब डिमांड कर रही है कि उसे डिप्टी सीएम का भी पद चाहिए, और इसके लिए जेएमएम कतई तैयार नहीं हो रही है, और इसको लेकर थोड़ा मामला फंस सकता है। मंत्रालयों की डिमांड है, क्योंकि कई बार घटक दलों को यह लगता है कि ऐसा मंत्रालय दे दिया गया है जिससे कुछ होता जाता नहीं है, आम जनता में उसका सरोकार नहीं रहता है। ठीक है इसको लेकर भी बहुत शुक्रिया सारा तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर रखिएगा, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इन सब के बीच